अस्सलाम वालेकुम वीवर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अपनी नज़र करम हम सब पे सदा बनाए रखे, आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो हम बनाने जा रहे हैं आलू का सादा पुलाव। बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको हरी मिर्च पुदीने की चटनी के साथ, साबुत मिर्च लहसुन की चटनी के साथ, रायते के साथ और हलीम के साथ बहुत मज़े लेके इसको आप खा सकते हैं। और इसको आप सादा भी खा सकते हैं, इसलिए बहुत ही यम्मी बनता है और बहुत ही क्विक बनता है। तो इसके लिए हमने ले लिया 1 kg चावल। इसको हमने भिगो दिया है आधे घंटे के लिए, और ये बासमती चावल है। 1 kg मैंने आलू ले लिए हैं। 2 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, और 2 ही टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, इसलिए इसमें लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। 1 बड़ी प्याज ले लिए बघार के लिए, और 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें लेके इसे कट कर लिया है। हाफ गड्डी मैंने पुदीना ले लिया है, इसे भी इस तरीके से कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 10 से 12 मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, और 10 से 12 मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, और 5 मैंने ले ली छोटी इलायची इसके टेस्ट और खुशबू के लिए। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया है ज़ीरा, और 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है केवड़ा। तो चलते हैं रेसिपी रेडी करने की तरफ। व्यूअर आप देख सकते हैं हमने ले लिया 1 प्याली घी, उसको कर लिया हमने गरम, और इसमें शामिल करेंगे हम अपने प्याज, इसको हम करेंगे फ्राई। जैसे इसका कलर चेंज होता है हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। व्यूअर हमारे प्याज का हो गया कलर चेंज, हमने इसमें कर दिया शामिल नमक। मिलते हैं गोल्डन ब्राउन होने के बाद। व्यूअर हमारी प्याज हो गई है गोल्डन ब्राउन। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना लहसुन अदरक, इसको छोटे करेंगे। लहसुन अदरक छोटे हो गया, अब इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, काली मिर्च और छोटी इलायची। इसके अलावा और कोई हमारा गरम मसाला इसमें नहीं डलेगा, सिर्फ इन 3 चीज़ों से ही बहुत ही यम्मी टेस्ट आएगा। तो हम इसको करते हैं गोल्डन। अपना गरम मसाला डाला था, हमें सोने हो गया है। अब हम इस स्टेज पे शामिल करेंगे इसमें पुदीना, हरी मिर्च, आलू, और इसको भूनेंगे 5 मिनट के लिए। बस 5 मिनट ये भून गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने चावल, चावलों को करेंगे मिक्स। वीवर बहुत ही यम्मी और टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनके रेडी हो गई। हमने इन चावलों को कर लिया है मिक्स। 1 kg चावल हैं, और मैंने इसमें, अगर गिलास से आप लेंगे, जिस भी नाप से आप लेते हैं, तो वो 4-3 जो बनता है। अगर 4 बनता है तो हम उसके 8 गिलास पानी लेते हैं, तो हम उसके 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो भीगे हुए हैं। और अगर हमारे 3 गिलास बनता है, उसके 6 गिलास बनते हैं, तो उसके हम 2 माइनस करेंगे, और 4 गिलास हम पानी डालेंगे। हमने इसको कर लिया है मिक्स। हम फ्लेम को करेंगे हाई। जैसे ही इसमें हमारा जोश आएगा, फिर हम फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। मैंने अपने चावलों में 6 गिलास पानी ऐड किया है, और आप चमचे की उससे भी देख सकते हैं कि ये हमारा आधा चमचा इसमें डीप हो रहा है चावलों से। तो आपके पानी का नाप जो है वो बिल्कुल सेट है। बाकी आप, आजकल गैस का इशू है, तो आप अपने फ्लेम और गैस के मुताबिक आप इसको पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आइडिया फिर वो फ्लेम के हिसाब से ही करना पड़ता है चावलों का। तो हमारा हो गया है चावलों का पानी शामिल, इसमें हो गया रेडी। जैसे इसमें जोश आएगा, फिर हम आपसे मिलते हैं। वीवर आप देख सकते हैं हमारे पुलाव में आ गया है जोश, और अभी और ये पकेगा, इसका पानी अभी और कम होगा। आप ये स्टेज देख सकते हैं। मैं इसको खुला ही बनाती हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया है। जब इसका हल्का पानी रह जाएगा, इसके बुलबुले थोड़े हो जाएंगे। अभी देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा हैं। ये आपको मैं बहुत इजी सी आसान सी ट्रिक बता रही हूँ कि बहुत इसके अभी हैं ज़्यादा, फिर इसके हो जाएंगे कम, पानी भी इसका हो जाएगा खुश। फिर हम उस स्टेज पे हम इसे रखेंगे दम पर, और लास्ट में हम डालेंगे इसमें कच्चा घी और केवड़ा। व्यूअर आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी बाकी है, और इसके बुलबुले भी बहुत हल्के हो गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया था पहले। और इसका पानी खुश्क हो गया है तकरीबन। अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे अपना केवड़ा, घी, और हम इसको मीडियम लो पे
दम पे रख देंगे कवर करके। मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। देख सकते हैं हमारे हो गए हैं दम पे पूरे 10 मिनट और आप देख सकते हैं हमारा बहुत अच्छे से लग गया है। आप हमारे राइस भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही खिले खिले बने हैं। अब हम मिलते हैं आपसे फाइनल लुक के साथ। वीवर आप देख सकते हैं हमने अपना आलू का पुलाव जो है डिश आउट कर लिया है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं एकदम खिले खिले खड़े चावल हैं, हर दाना अलग है। और पानी का मेजरमेंट जिस तरह मैंने आपको बताया है, एक तो आप अपने फ्लेम के मुताबिक करें, दूसरा एक चावल के हिसाब से करें और तीसरा जैसा मैंने बताया उस हिसाब से करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो स्टेप बाय स्टेप मेरे हिसाब से फॉलो करें। आपकी भी इतनी ही ज़बरदस्त, इतने टेस्टी, इतने ही बिखरे हुए चावल बन के रेडी होंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।